अपनी अम्मा के सर की कसम खा के हमें बता कि उस दिन लिफाफे में किसकी फोटो सरकाई थी। दादी जी, ऐसा हो सकता है कि मुझसे गलती हुई है। मैंने बहुत दूर से देखा था तो। अब सच्चाई तो इसके मुंह से ही फूटेगी, है ना? है, चल। क्या हो गया है? वैसे तो 1.5 गज लंबी है तुम्हारी जबान, आज गूंगी गाय काहे बन गई? इसकी फोटो सरकाई थी। उस दिन मैंने परिधि की फोटो भेजी थी। अरे परिवार में विभीषण बनने पे तुली हुई है। अरे किसकी दुश्मनी निकाल रही है तू? दादी, मुझे आप सब लोग बताइए कि आप लोग क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं प्रीति दी के साथ? अरे प्रीति दी के लिए क्यों ऐसे लड़के चुने जा रहे हैं? अगर आपके लिए रिश्ता इतना अच्छा है तो करा दो ना शादी परिधि की। वैसे भी लड़के को परिधि पसंद भी आ गई है। चीज नहीं मिल रही है तो भाई तमाशे खत्म ही नहीं होते। मुझे जितना मारना है मार लो, पर मेरे सवाल का जवाब दो। क्या हुआ दादी? जवाब दो। अगर आपके हिसाब से लड़का इतना ही अच्छा है, लड़के को लड़की भी पसंद है, तो क्या प्रॉब्लम है? करा दो ना शादी। नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। परिधि शादी नहीं करा सकते लड़के के साथ। लड़का लड़की के हिसाब से दिखाया जाता है। ये लड़का परी के लायक नहीं। परी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी नौकरी है, लड़कों की कमी नहीं परी को। विद्या की पढ़ाई, नौकरी और जवान सब जानते हैं। लड़का अच्छा है, प्रीतिया के लाने अच्छा है। इसे अच्छा लड़का प्रीतिया को नहीं मिल सकता, समझो इसका मक्कल को। क्यों दादी इतना भेदभाव क्यों करती हो आप? परी दीदी को अच्छे लड़के मिलेंगे और हम दोनों को इतने बंदर जैसे लड़के। दादी, अगर आप ऐसे ही भेदभाव करती रही ना तो मैं भी ऐसे ही करती रहूंगी। चुप कर। काहे जवाब मांग रही है दादी से? मम्मी जी रहने दीजिए ना, नमिता ने अनजाने में कुछ कह दिया। बस वकालत करने की कोई जरूरत नहीं बहुरिया। तुझे लप्पू टप्पू दिलाया, कपड़े बनाने का सामान दिलाया, तू फैशन डिजाइन वाली बनना चाहती है, तो हमने कहा ठीक है, और तुझे तो सिर्फ जबान चलानी आती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। चल घर के बाहर निकालेंगे आज। जब तुम्हारा बाप आएगा ना तो जवाब देना कि काहे बाहर निकाला है, देती रहना, वही तुमको अंदर लेके आएगा, समझी? लोगों के सामने का चुप। परसों लड़के वाले हमें काका सुना के गए, अरे हमारे मुंह से नाक ही सरका दिया तूने। दादी जी एक मौका तो दीजिए उसे कुछ कहने का। भाभी आप तो अपनी एडवाइस दीजिए ही मत। आपने जो कहा ना उसका रिजल्ट मैं भुगत रही हूँ। प्लीज आप चुप रहिए। देखो 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 कैसे बब्बर शेर बने जा रही है, घर से बाहर निकाल रहे, फिर भी भुजाई को आंखें दिखा रही है। निकल निकल। दादी देखो गुस्सा कैसे सर पे चढ़ा रखा है इस लड़की को तूने। अम्मा जी बहुत बिगाड़ दिया हमने उसको, हम हमारी गलती है अम्मा जी, लेकिन इसको इस तरह घर से बाहर मत निकालो अम्मा जी। बेटी का ड्रामा फिनिश हुआ तो माँ की नौटंकी शुरू हो गई। दादी हाँ हाँ हाँ, आप ठीक नहीं कर रही, निम्मी की कोई गलती नहीं है। हाँ, सारी गलती तो हमारी है ना। पता नहीं है नमिता कौन से जन्मों की दुश्मनी निकाल रही है हमारे साथ। क्या किया है हमने? क्यों भेजी हमारी फोटो, वो भी शादी के लिए, ऐसे लड़के को? नानी आप सही नहीं कर रहे हो। जो आपने अमित भैया के साथ किया ना, वो ही आप हमारे साथ भी कर रहे हो। हम जानते हैं हमारी मम्मी खो गई है ना,
अनाथ हो तुम्हारे दुश्मन। हम कहा तुम्हारे लिए ऐसा वैसा लड़का ढूंढ के लाएंगे। अरे ये सब तो ये परपंची छोटी रानी का किया धरा है। तुम सबको हमने अपनी गोद में खिलाया है। तुम लोग के साथ हम कभी कछु गलत ना ही करेंगे, कभी नहीं। फिर भी कोस रहे हो हमें। अरे हमें लगा कि अच्छा पैसे वाला परिवार है तो प्रीतिया का भला हो जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी, नौकरी करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लाने कर रहे थे, क्या करे? अच्छा करते करते तुम्हारा हाथ बुरा हो गया, अब क्या करिए? उसे तू हमें माफ कर दे। दादी जी, दादी जी, दादी जी, ये मेरी गलती है, प्लीज। गलती हमारी नहीं नहीं, गलती हमारी है। हमारी गलती। अरे क्या कर रहे हो दादी प्लीज। ना माफी तो मांगनी पड़ेगी। गलती हुई है, हमने हमारे पोतियों के बारे में बुरा सोचा, बुरा किया तो माफी मांग ले। कछु बुरा नहीं सोचा आपने, कछु बुरा नहीं किया। हम तो इन सबका भला करने निकले थे। सब बोलते हैं कि हम सिर्फ नातिन के बारे में सोचते हैं, पोतियों के बारे में नहीं सोचते। तो हमें लगा कि चलो पहले पोतियों की शादी कर ले, उनका घर बस जाएगा, उसके बाद नातिन के बारे में सोचेंगे। हाँ तो सही सोच है ना, सही सोचा। हमें भी लगा कि सही सोचा, पर ये लोग नहीं समझते ना। अगर ये लोग ऐसा समझते तो हमें भला बुरा नहीं सुनाते ना। अब क्या करें? अच्छा करते करते हमारे हाथ से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और ऊपर से देखो लड़के वाले भी कितनी खरी खोटी सुना के गया। हमारी इज्जत तो मटिया मेट हो गई, कुसिया मटिया मेट हो गई इज्जत। तुमसे तो बात करने का ही मन नहीं करता हमारा। अरे बाप पिट रहा था, तुम्हारा खून नहीं खोला एक बार भी? अरे कुछ शर्मो लिहाज बाकी बची है भी कि नहीं? एक वो शिवम है जो सुबह से तुम्हारी माँ को ढूंढने निकला है, और एक तुम हो। शिवम से तो कंपेयर करो मत आप हमें। आपको पता नहीं कितनी तकलीफ हो रही है हमें। और हमारे मामलों के बीच में किसने बोला था आपको बोलने के लिए? है मारनी पड़ेगी तो क्या पूजा होगी आपकी? बचाया हमने तुझे नालायक। तू हमें अपना बाप नहीं समझता, कोई बात नहीं, लेकिन तू तो हमारा नालायक बेटा ही है ना। अरे तू अपने बाप का क्या, तू तो अपनी माँ का भी नहीं। मुझे तो तरस आता है उस पर जो वो तुझ पर इतना भरोसा करती। अरे आराम से संभाल के। अरे कहाँ रह गए रहे हो यार तुम? चल चल जल्दी से। हाँ हाँ लाओ। सुकून से पड़े रहो, यही में परेशान ना करना। हाँ चल अब चला जाए। लेकिन इसको ऐसे ठेले में ले जाएंगे तो पुलिस इस बार पक्का हमें पकड़ लेगी। हाँ अबे ढपोर संग क्या औलाद, हाँ। इनमें चक्का लगा है, ठेला लेके जाएंगे, ठेला खाए ले जाएंगे। अरे हाँ बे, इसमें चक्के वाला बैग है, इसमें पहिया है। हाँ। कि मेरा मैक्स को होश आ जाए, इस बक्से को ठिकाने लगा देते हैं। हाँ डाउ डाउ डाउ। चल संभाल के ले। ये भाभी बिना टीचर की बेटी तो क्या हुआ, टीचर के लिए कभी भी करेगी क्या? तो जब से घर में आई है तब से एक भी काम अच्छे से नहीं किया। क्या निम्मी दीदी, दादी ने फिर से घर से बाहर निकाल दिया? हाँ निकाल दिया। क्या दीदी, यहाँ के लोग तो लड़कियों को घर से बाहर आने ही नहीं देते, लेकिन यहाँ पर घर है जहाँ लड़की को थक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा है, वैसे भी आपकी बुआ तो आजादी का कुछ ज्यादा ही मजा ले रही है, थोड़ा आप भी ले लो। तुझे शर्म नहीं आती? हाँ बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अभी उठक बैठक कर। बहुत जबान चल रही है तेरी, एक दिन ना तेरी जबान ना सुई से सिल दूंगी। पता नहीं ये बरसों का बैर कब खत्म होगा इन लड़कियों का।
है? हमने तो कभी किसी में कोई फर्क नहीं किया, कभी नहीं। सबको स्कूल भेजा, पढ़ने के लिए भेजा कि नहीं, पढ़ाया कि नहीं? अब जिसकी जितनी काबिलियत उतना ही पढ़ाएंगे ना। अभी परी अच्छे से पढ़ लिख के आगे बढ़ गई और अच्छा काम कर रही है, तो उसके हिस्से में सब कुछ अच्छा आ रहा है। इसमें हमने कौन फर्क किया है, बताओ? फिर भी ये है ना, पता नहीं कौन से जन की दुश्मनी निभा रही है परी के साथ है? पहले भी चोरी का इल्जाम लगाया था। हम समझाएंगे। अरे काका समझाएगी, कितनी बार समझाएगी इस लड़की को कि हम उसे नफरत नहीं करते। अरे हमारे शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दे और फेंक देना ये लड़की, फिर भी हर टुकड़ा शरीर का ही पुकारेगा कि हम उससे प्यार करते हैं। अरे काहे ऐसा बोल रही हो? ऐसा कछु नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, पता है हमें, पर फिर भी बहुरिया तू बता, ये लड़के वाले हमें ऐसा सब सुना के गए, हमारी नाक काट के गए, ये अच्छी बात? ये छोटी रानी ने जो किया है, फोटो का अदली बदली, ये अच्छी बात है? हमने तो अच्छा लड़का ढूंढा था, हैं? प्रीतिया के लाने। अरे उनका बड़ा घर है गंगा किनारे, एकलौता बेटा है, पैसों की कोई कमी नहीं। हमें लगा कि प्रीतिया की जिंदगी संवर जाएगी, पर हम क्या करें अब, है? हम क्या करें? पता नहीं इन लड़कियों को कौन सा खान शाहरुख चाहिए। अरे इतना ही है तो खुदे ढूंढ के लाओ अपने अपने रिश्ते, जैसे तुम ढूंढ के लाई। इतनी आसानी से अगर रिश्ते मिलते होते तो हम बुजुर्गों की जरूरत ही क्या होती? बता बोल प्रीतिया। जी दादी, हमने कभी तुमसे कछु बुरा किया? कभी कछु बुरा किया? नहीं दादी, जहाँ तक मुझे याद है। ये देख, ये बेचारी इतनी सीधी है, याद भी नहीं रखी, पर फिर भी हम बोल रहे हैं, अगर हमने कछु बुरा तुम्हारे साथ किया तो हमें माफ कर दो। अम्मा जी क्या कर रही हो? अम्मा जी, नानी उठिए ना। माँ दिल तो बहुत दुख रहा है। हमें लग रहा है कि जैसे इस घर में हम सबको दुख ही दे रहे हैं। इस घर में जीने का हमें कोनो अधिकार ही नहीं। बता कुसिया, हमने पंडित जी से कहा था ना कि सब लड़कियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढ के लाओ। हाँ अब बैठ जाओ ना अम्मा जी झूले पे, यहाँ काहे बैठी? उठो अम्मा जी। सुनो, कहा था आपने तो बहुत सारे रिश्ते ढूंढे थे इन लोगों के लिए। अम्मा जी चलो बैठ जाओ। कि पढ़े लिखे लड़के लाओ, पर हम क्या करें? सब पढ़े लिखे लड़के क्या कह रहे हैं कि उन्हें 12वीं पास लड़की नहीं चाहिए, तब उसमें हम क्या करें? हैं? हम क्या करें? रघुआ अकेला है घर में, कमाने के लाने। शिवम की तो अभी नौकरी लगी है, दुई लड़कियों की शादी करनी है घर में। दादी जी टंगी है हमारे सर पे, कैसे होगा सब? दादी जी हो जाएगी सबकी शादी। आप प्लीज ऐसे मत बैठिए ना। कैसे हो जाएगी? सब लड़के तो ठेंगा दिखा के चले जाते हैं। तो कॉलेज पास भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा उसका, क्या होगा। ऊपर से सरेला की लड़कियों को कुछ अच्छा मिलता है तो सब को काटे चुपते हैं। अब उन दोनों की जिम्मेदारी भी तो हमारी है कि नहीं? हाँ हमारी सरला बिन बाप की बेटी है। किसका टुनटुना बजे? लगता है व्योम का ही फोन होगा। अब यहाँ से सरकना पड़ेगा। नानी, हमारी फीलिंग्स बहुत हर्ट हो गई है, सच्ची वाला सैड हो गए हम। मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है। हम मंदिर जाएं, वहां जाके नमिता ने जो किया उसकी माफी भी मांग लेंगे। आप तो जानते ही हो, हम सबके लिए गुड ही सोचते हैं ना। जाए? देखो सुनो, ये बिन माँ की बच्ची को काका देखना पड़ रहा है। रघुआ आके देख, शांति सदन के कुछ लोग कैसी ओछी हरकत करने पे उतर आए। यार रघुआ आके देख। क्या हुआ पापा? सोच रहे हैं बेटा कि
बनारस से लेकर मुगल सराय तक ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि हमने ढूंढा ना हो सरला को। वो पता तो चला नहीं। एक ही जगह बचती है अब। कौन सी? अस्पताल। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? सही कह रहे हैं हम। देखो, जब पूरी तरीके से अगर ना है तो फिर अस्पताल में भी तो देखना ही पड़ेगा ना, पर वो तो हो नहीं पाएगा, बता रहे हैं हम। उसकी है नहीं। पापा देखिए, कम से कम आप तो हौसला मत हारिए। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो सुनो, पकड़ो, फटफटिया लो, तुम जाकर जो है जरा सारे अस्पतालों को चक्कर काट के आ जाओ। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप बाइक ले जाइए, हम रिक्शे में चले जाएंगे। सुनो, बहुत सारे अस्पताल हैं जहाँ जहाँ देखना होगा तुम्हें। तुम लेके जाओ फटफटिया। वो फिर अम्मा के भी फोन आ रहे हैं बार बार, उनको जाके संभालते हैं उनका। जी आते हैं। चलो। अरे रनिया, का कपड़े समेटने में लगी हो तुम? कैसे समझाएं तुमको? कितना अच्छा मौका मिला है तुम्हें। अरे तुम्हारी सास गायब है, बन जाओ शेर। रनिया, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अमित के करीब जाने का। अरे सुनो, चलाओ फूलझड़ियां अपने मन में, कर लो अपने पति को वश में। बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाओ। अरे प्यार भरी मोहब्बत भरी बतिया करो। आप तो रहने ही दो, हम अपनी प्यार की फिल्म खुद ही बना लेंगे। हाँ रनिया, तुम गलत सोच रही हो हमें। अरे तो सही कह रही थी अमित जी। कहाँ भाग गई? हाँ, अमित जी के लिए थोड़ा सा तो हम तैयार हो ही जाए। कहाँ लगाए? हाँ, पहले लिपस्टिक, थोड़ा सा काजल, हाँ, और थोड़ी सी शरारत। अब क्या करें अमित जी, हम चाहते हैं कि हमेशा आपकी नजरें हमको ही देखें, बस इसीलिए हम इतना तैयार हो रहे हैं। लेकिन एजी हो जी, अब बिल्कुल भी बैरी मत होइएगा प्लीज। लगता है एजी हो जी आगे। हाय राम, चाहती हूँ। आइए ना एजी। ओ जी, अरे क्या है, बोलो ना। ओ अरे यार, कहाँ फंस गए हम? अमित जी, अंदर इतना ड्रामा चल रहा था, इसको तो सजा में भी मजा आ रहा है। फालतू में इसकी टेंशन ले रहे थे हम। कारी छोटी रानी, सजा में मजा कोनो फर्क नहीं पड़ता, टस से मस नहीं होने वाली। चलो, कछु नहीं, हम तो यहाँ माफी मांगने आए हैं, तुम्हारी माफी मांगते हैं। माफ कर दे हमें छोटी रानी, माफ कर। दादी, माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमका माफ कर दे। अमित जी, अमित जी, अमित जी उठिए ना, खाना लाए हैं हम आपके लिए। अमित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा,
हाय दया, अमित जी क्या कर रहे हैं आप? अमित जी हाय दया, क्या कर रही हो तुम? का दिमाग खराब है क्या? बैठ के दाल उड़ेल रही हो हमारे ऊपर। सॉरी अमित जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपके लिए बहुत स्पेशल वाली दाल बनाई थी, हमको अब तो क्या स्पेशल दाल बनाई है? तो कब फेंक फेंक के मारोगी क्या सर पे? सोते में मतलब पूरी दाल ऐसे ऐसे फेंक दोगी हमारे ऊपर खिला के? नहीं अमित जी, अच्छा सुनिए ना, हम आपका मुंह साफ कर देते हैं। अरे कर रहे हैं हम साफ, रुमाल हाथ मत लगाना, दूर रहो तुम। यहाँ पे भी लगा। अरे दूर रहो हमसे, बता रहे। अच्छा ठीक है अमित जी, हम आपके लिए दूसरी थाली लगा देते हैं, बढ़िया वाली। लगा दो यार। अच्छा लगाते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।